Hey guys, welcome all of you on the lecture number 2, motion. In this chapter, we have discussed in lecture 1 about the uniform motion, what is motion, about the relative term, and scalars and vector quantities. Here in this lecture 2, we are going to discuss about the mathematical term of motions. So, in this chapter, we are going to learn about distance and speed, displacement and velocity, acceleration, and some graphical representation of motion, how we represent motion on the graphs. So अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो जाइए पहले उसको देखिए. उसमें मैंने कुछ ऐसे टर्म्स बताए हैं जैसे स्केलर्स और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं. अगर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस हो सकता है, ये सब फिर आप आगे रिलेट कर सकते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिस्टेंस एंड स्पीड, displacement and velocity, acceleration, and some part of the graphical representation of motion. So starting with distance and speed. देखिए डिस्टेंस और स्पीड, ठीक है ना. अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो उसका यूनिट है मीटर, जो एसआई यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है मीटर. मीन्स ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक दूरी कितनी है. मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में पाथ लेंथ और डिस्टेंस के बारे में ही बताया था. तो इसमें दूरी कितनी है वो बताता है डिस्टेंस, और हम इसको लेते हैं मीटर, किलोमीटर, ठीक है. ये डिस्टेंस को हम लेते हैं, ठीक है. टोटल पाथ लेंथ, डिस्टेंस को कहा जाता है टोटल पाथ लेंथ भी कहा जाता है, ठीक है. ये इस चीज़ से आप डिस्टेंस से क्लियर हो गए होंगे. अब आती है बात स्पीड की. स्पीड मैंने आप लोगों को बताया था दो तरह की हैं, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है. स्पीड का यूनिट क्या है. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम. यूनिट इसकी मीटर पर सेकेंड, जैसे कि डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड है तो डिस्टेंस को हम मेज़र करते हैं मीटर में और टाइम को मेज़र करते हैं सेकेंड में, और इसको लिखते हैं ms-1 और मीटर पर सेकेंड, ठीक है. ये होती है स्पीड की यूनिट, मीटर पर सेकेंड. और ये स्केलर क्वांटिटी है, केवल स्केलर. जैसे कि मैंने पहली बात की, इसका कोई डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है इसका. इट हैव ओनली द मैग्नीट्यूड, इट हैव ओनली द मैग्नीट्यूड, ठीक है. अब ये फॉर्मूला हम कब लगाते हैं, हम तब लगाते हैं देन व्हेन देयर इज अ यूनिफॉर्म स्पीड. व्हेन देयर इज यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल टाइम में, इक्वल डिस्टेंस का कवर करें इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उस समय हम यूनिफॉर्म स्पीड को कंसीडर करेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. लेकिन जहाँ पे हमें डिस्टेंस वैरी करती मिल जाए, मतलब एक 1 आवर में 2 किलोमीटर के कवर कर रहा है, फिर 2 आवर्स में 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, 3 आवर्स में 15 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि डिस्टेंस और टाइम में कोई रिलेशन नहीं आ रहा है. ये वैरी कर रही है, डिस्टेंस आपकी जो है वो वैरी कर रही है, ठीक है. डिस्टेंस आपकी वैरी कर रही है, जैसे कि ये ग्राफ ये वैरी कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, ठीक है. ये वैरी कर रही है, तो उस केस में आप एवरेज स्पीड निकालेंगे. आप उस केस में क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन, बाई टोटल टाइम टेकन. तो एवरेज स्पीड आप कब निकालेंगे, व्हेन देयर इज अ इर्रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम विथ इर्रेगुलर डिस्टेंस. और यूनिफॉर्म स्पीड के लिए आप स्पीड इसको डिस्टेंस बाय टाइम का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है. अब यहीं पे आती है, जैसे कि मैंने बात कही अभी तक स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और डिस्टेंस के बारे में, ठीक है. अब मैं यहीं पे बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, ठीक है. डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी और स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है. लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. डिस्प्लेसमेंट के भी यूनिट सेम डिस्टेंस की तरह है, मीटर. लेकिन यहाँ पे स्पीड लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस इन डायरेक्शन होना चाहिए, स्पीड नहीं होना चाहिए. यहाँ पे होना चाहिए डिस्टेंस इन डायरेक्शन, डिस्टेंस इन डायरेक्शन. स्पीड इन डायरेक्शन नहीं, स्पीड इन डायरेक्शन हो जाएगी वेलोसिटी, स्पीड इन डायरेक्शन हो जाएगी वेलोसिटी, ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कोई भी डिस्टेंस
जो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, जो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम बोल सकते हैं डिस्टेंस इन डायरेक्शन, डिस्टेंस विथ डायरेक्शन, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट एक तरह की क्या है, डिस्टेंस ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अगर मैं बात कहता हूँ कि इफ आई से दैट कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस, तो जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे कि स्पीड इन डायरेक्शन है, डिस्टेंस इन डायरेक्शन होगा। जैसे कि मैं एक पाथ लेंथ लेता हूँ जो कि यहाँ O है, यहाँ पे A है, एक मिडिल डिस्टेंस ले लेता हूँ B, ये 10 किलोमीटर है और ये भी 10 किलोमीटर है। अगर मैं कहता हूँ आपसे कि नहीं, व्हेन मी आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम O टू A, मतलब OA मैंने कवर किया, तो उस केस में मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 20 किलोमीटर्स, इक्वल हुआ। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में मैंने कवर किया, 0 से O से A 20 किलोमीटर डिस्टेंस हुई, डिस्प्लेसमेंट भी मेरी 20 किलोमीटर्स हुई। अब मैं यहाँ से O से A गया, फिर A से B आया, अब इस केस में मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, O से A 10 किलोमीटर्स, 1 सेकेंड, यहाँ पर मैंने 20 किलोमीटर्स लिख दिया है, यहाँ 20 किलोमीटर्स, ठीक है। अब मैंने क्या किया, तो 10 किलोमीटर यहाँ गया, फिर A से फिर वापस B गया, तो यहाँ पे मेरा 10 किलोमीटर प्लस हो जाएगा डिस्टेंस के केस में। तो अब टोटल डिस्टेंस मैंने कितना कवर किया, 30 किलोमीटर। कितना कवर किया, 30 किलोमीटर। लेकिन अब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा, तो O से A गया, मैं यहाँ लिखता हूँ O A B 10 किलोमीटर, तो मैं O से A गया 10 किलोमीटर्स, फिर A से B गया, तो इस केस में डिस्टेंस हो जाएगी OA प्लस AB इक्वल्स टू 30 किलोमीटर्स। लेकिन ये डिस्टेंस हो गई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात कहूँगा तो O से A तो गया 10 किलोमीटर, तब तक तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम था। लेकिन जैसे ही मैं पीछे की तरफ आने लगा, वैसे डिस्टेंस देखिए क्या होता है, पहले 20 थी, अब मैं 10 किलोमीटर पीछे आ गया हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, -10, क्योंकि ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। अब यही मैं O से A गया था, फिर A से B गया, फिर B से ये चला गया, तो 20 - 20, तो मतलब कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया है वहीं पे अगर बॉडी आ जाए तो डिस्टेंस तो डबल हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि इस डायरेक्शन में आप गए तब आपने प्लस किया, इस डायरेक्शन में आप गए तो आपने क्या किया, माइनस किया, क्योंकि इस डायरेक्शन में आपने क्या लिया, प्लस ले लिया था। इस डायरेक्शन में गए तो डिस्टेंस तो प्लस हुआ है, इस डायरेक्शन में गए तब भी डिस्टेंस प्लस हुआ, 10 10 20 20 40 हो गया जब आप O से A से O गए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, माइनस होते गया। ठीक है, इतनी बात आप लोग को होप सो क्लियर होगी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड आ गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सर यहाँ पे भी वेलोसिटी होनी चाहिए, यहाँ पे वेलोसिटी लिखेंगे आप। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी भी एक डायरेक्शन वाली क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी को भी आप लिख सकते हैं स्पीड इन डायरेक्शन। स्पीड तो है लेकिन डायरेक्शन में जब स्पीड किसी डायरेक्शन में हो जाए तो वो वेलोसिटी बन जाती है। अगर कोई डायरेक्शन नहीं हो तो नॉर्मल स्पीड है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस किसी डायरेक्शन में। ठीक है, सेम बात यहाँ पे भी वही आती है, यूनिट सबकी सेम है। वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, यूनिट इसकी मीटर पर सेकेंड है, स्पीड की मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि वेलोसिटी केवल डायरेक्शन बताती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुई तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, और अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो आप एवरेज यूज़ करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो आप एवरेज यूज़ करेंगे। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट को एक और नाम से जाना जाता है शॉर्ट पाथ।
शॉर्ट पाथ, ठीक है, शॉर्ट पाथ बोला जाता है। अब देखिए शॉर्ट पाथ का मतलब है, जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये रहा कि डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करती। जैसे मैं ओ ए, मुझे ओ है, ओ से ए जाना है, तो मैं चाहे ये पाथ चूज़ करूँ, 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 ओ से ए जाने के लिए मेरा डिस्प्लेसमेंट सब पाथ के लिए इक्वल आएगा। सब पाथ के लिए मेरा डिस्प्लेसमेंट इक्वल आएगा, क्योंकि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ये पोजीशन के लिए डिपेंड करता है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन इस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल अगर लेता हूँ, मैं यहाँ से गया 5 किलोमीटर ईस्ट, फिर यहाँ से गया 2 किलोमीटर ईस्ट, तो मैं अगर बोलूँ कि आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, ओ से ए गए, ए से बी गए, तो इस केस में 7 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो जाएगा, 7 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात कहूँगा तो डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया शॉर्ट पाथ, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन यहाँ पे है, तो आप इसको ज्वाइन कर दोगे, आप इसको ज्वाइन कर दोगे और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इस यूनिट को यहाँ पे जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा, ठीक है ना, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के h स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये कब यूज़ करेंगे, जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तभी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना, ठीक है ना। h स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इस फॉर्मूले से आप ये डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड निकाल लोगे इसका, और डायरेक्शन मालूम चल गया, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ओ टू बी, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। आई होप सो यू आर क्लियर विथ टर्म डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। अब आता है एक्सेलरेशन। देखिए स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में आप क्लियर होंगे। अब इसी पे टर्म पे आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? इन मैकेनिक्स एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन और वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी का है, चेंज इन स्पीड का नहीं होता एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी का होता है। इन दैट ए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंज्ड, the orientation of the object acceleration given by the orientation of the net force acting on that object। अगर मैं बात कहता हूँ एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी, जैसे कि मैंने कहा चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन में दो टाइप के होते हैं, एक तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, एक तरह से नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होता है, नॉन यूनिफॉर्म भी। इसी तरह स्पीड में भी यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी में भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसी तरह एक्सेलरेशन में भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हम कहते हैं कि अगर कोई बॉडी चेंज कर रही है पर्टिकुलरली हर इंटरवल ऑफ टाइम पे सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है तो यूनिफॉर्म, और सेम नहीं कर रही है तो नॉन यूनिफॉर्म। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है A इज इक्वल्स टू वी नॉट बाई टी या डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है बेटा चेंज। डेल्टा क्या शो करता है कि किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी में क्या हुआ है, चेंज हुआ है, किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी में क्या हुआ है, चेंज हुआ है, डेल्टा ये शो करता है, ठीक है। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, एक स्मॉल चेंज हुआ है, डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल चेंज, छोटा सा कोई चेंज हुआ है, ठीक है। तो ए क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन में ध्यान रखना, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, बराबर चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी, इलैप्स टाइम। टाइम क्या है यहाँ पे? टी क्या है? टी ये है जब तक एक्सेलरेशन लग रहा है। टाइम वही लेंगे जब तक एक्सेलरेशन लग रहा है आपके उस क्वांटिटी पे। जैसे कि मैं कहूँ मैं यहाँ से मूव करना चालू किया ए से और मैं यहाँ तक गया बी तक, ठीक है। यहाँ पे मेरी जो वेलोसिटी थी पहले, इस पॉइंट पे क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। और यहाँ पहुँचते पहुँचते मेरी वेलोसिटी क्या हो गई? 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर
सेकेंड। तो ए से बी जाने तक मेरी वेलोसिटी क्या हुई, चेंज हुई, 0 से 20 मीटर पर सेकेंड हुई। अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड, और मुझे 5 मिनट टाइम लगा है, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, क्योंकि उस समय बॉडी मैंने स्टार्ट की है, डिवाइड बाई 5, 20 में 0 गया, 20/5, 5 for the 20। एक्सेलरेशन कितना हुआ, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन हुआ कि जैसे देखिए यहाँ पे ए था, यहाँ बी था, पूरे में चेंज हुआ है, 20 मीटर पर सेकेंड आप आए हो, लेकिन पहले देखो, पहले 0 थे, 5 आए होगे, 5 मीटर पर सेकेंड, फिर 10 मीटर पर सेकेंड आए होगे, फिर 15 आए होगे, तब तो 20 पहुँचे आप, तब तो 20 पहुँचे ना आप। तब आपका वेलोसिटी रेगुलरली चेंज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, रेगुलरली चेंज हो रही है। तो उस केस में हम लगाएंगे एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज मतलब कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल जब बॉडी आपकी स्टार्ट हुई हो चलना, जैसे ही स्टार्ट हुई हो, और स्टार्ट से पहले क्या होती है, वो 0 पे होती है, रेस्ट पे होती है। जैसे ही स्टार्ट होगी जो फाइनल होगी वो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने एग्जांपल लेता हूँ, ए से बी गया, फिर बी से सी गया, यहाँ पे मेरी इनिशियल वेलोसिटी 0, यहाँ 20, यहाँ 40। तो अगर मैं ए से बी का इंटरवल देखूँ तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, ये फाइनल। लेकिन अगर बी से सी का देखता हूँ तो ये मेरी इनिशियल होगी और ये फाइनल, ठीक है। तो इनिशियल हमेशा 0 नहीं हो सकती। अब मान के चलिए कि 20 से मैं अगर ये कहता हूँ कि 20 से ये बॉडी अपनी स्पीड को डिक्रीज़ करना चालू किया है, तो अभी तो फ़िलहाल में क्या है, 20 थी, फिर डिक्रीज़ करना चालू किया, 10 - 20 करेंगे आप, क्या करेंगे, 10 - 20, और ये आ जाएगा -10। अब माइनस क्या है, यहाँ पे सिंपल एल्जेब्रिक टर्म नहीं यूज़ करेंगे आप, माइनस केवल ये दिखाता है कि एक्सेलरेशन रिड्यूस हुआ है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन रिड्यूस हुआ है मतलब रिटार्ड हुई है बॉडी, उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी कम हुई, ठीक है। ये इसका टर्म का मतलब है एक्सेलरेशन का, ठीक है। जैसे कि मैं बात कहूँ, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो आई एम एक्सेलरेटिंग बिकॉज आई एम स्पीडिंग अप, मैं अपने स्पीड को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने स्पीड को बढ़ा रहा हूँ, तब भी मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ। मैं अपने स्पीड को डाउन कर रहा हूँ, रिड्यूस कर रहा हूँ, तब भी मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ, लेकिन किस टर्म पे, रिटार्ड कर रहा हूँ। एक्सेलरेशन को जब स्पीड डिक्रीज होती है तो उसको कहते हैं रिटार्ड हो रहा हूँ। और जब मैं अपने डायरेक्शन को देखूँ, डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूँ, तब भी मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ। तो एक्सेलरेट होने के लिए 2 रीज़न चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो। नहीं, एक्सेलरेशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन तभी आएगा चाहे तो मैग्नीट्यूड चेंज हो, चाहे तो डायरेक्शन चेंज हो। दोनों में से अगर कोई भी चीज़ चेंज हो रही है तो वो क्या होगी, वो आपकी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन, एक सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन। कोई बॉडी अगर सर्कल में घूम रही है, तो इसका हर जगह पे डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहेगी, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है एक। अब आते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में कि फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी लिखते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन ए इंटू टी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, वी या डेल्टा वी ले लीजिए, और डिवाइडेड बाई टाइम। तो वी का यूनिट क्या है, मीटर बाई सेकेंड, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड। तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की यूनिट है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये देख लीजिए। अब इसका एक टर्म समझिएगा क्या है, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, ये लिखते हैं। ये क्या है, वेलोसिटी। ये क्या है, वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है 1 सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब बता रहा हूँ मैं, 1 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर मैं बोलूँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब हर सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हर सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी एक्सेलरेट हो रही है, हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड जो है वेलोसिटी एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं ग्राफ्स पे। ठीक है, अगर आप वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब टर्म को ध्यान से देख चुके हैं तो हम यहाँ पे ग्राफ्स के बारे में देखते हैं कि हमें ग्राफ क्या बताता है। ये है मेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये है मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखने से पहले हम पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देता है। ठीक है, अगर आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया है तो ये किस टाइप का, अगर आपने लेक्चर 1 अटेंड किया है तो आप ये बता सकेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड है, ये यूनिफॉर्म स्पीड है। तो ये जो है, अगर मैं पूछ लूँ कि इस पॉइंट पे स्पीड क्या है, इस पॉइंट पे स्पीड क्या है, तो आप क्या करोगे, एक ऐसे बनाओगे और बता दोगे कि इस सेकंड पे इतना डिस्टेंस इसने कवर किया है। तो ये जो स्लोप है ये क्या बताता है, ये स्लोप क्या बताता है आपको, ये स्लोप जो होता है ये बताता है आपको स्पीड। तो मतलब डिस्टेंस टाइम का स्लोप जो है वो क्या बताएगा आपको, स्पीड बताएगा। डिस्टेंस टाइम का स्लोप क्या बताएगा, स्पीड बताएगा। जैसे कि मान के चलिए कि अगर मैं पूछ लूँ ये, ठीक है, इस पॉइंट पे कितना है तो ये आप निकालोगे। ठीक है, जैसे कि मैंने पूछा यहाँ पे कितना डिस्टेंस, तो आप जस्ट उसी तरह फाइंड आउट करोगे और आप बोल दोगे कि इस पॉइंट पे इस सेकंड पे इतना ये है डिस्टेंस है, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम निकाल लोगे आप, और आपको मालूम चल जाएगा कि वो इतने स्पीड से चल रहा है तभी वो उसने इस टाइम पे इतना डिस्टेंस इसने कवर किया है। ठीक है, अब मैं आता हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। यहाँ पे ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, क्योंकि यहाँ देखो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, यहाँ 40 है तो 40 ही बनी रही है। ठीक है, अब मैं अगर इसको देखूँगा, ये शेडेड पोर्शन को अगर देखता हूँ मैं, तो यहाँ क्या है, वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी बाई टाइम। अब अगर वेलोसिटी बाई टाइम देखोगे आप, तो ये जो चीज़ आपको दिखा रही है, ये जो ग्रुप है, अब यहाँ पे देखोगे आप तो ये बताएगा कि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, सेम है। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी सेम है, टाइम चेंज हुआ है। तो डेल्टा वी बाई टी किसका फॉर्मूला था, एक्सेलरेशन का, डेल्टा वी बाई टी। डेल्टा वी यहाँ कितना है, डेल्टा वी यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 40 है, 40 है, और टाइम चेंज कितना हुआ है, 12 माइनस 6, 12 फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, 12 माइनस 6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन आपको। मतलब जो एरिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, जो एरिया होता है ये आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है वो आपको एक्सेलरेशन देता है, ध्यान रखिएगा, क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, आपको स्पीड देता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया एक्सेलरेशन देता है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो आपको स्पीड देता है। ठीक है, जितना ज़्यादा इसका स्लोप होगा उतना ज़्यादा बॉडी कोई स्पीड में चले। जैसे कि मैंने पूछ लिया कि ये एक बॉडी है, एक ये रहा, एक ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो कौन सी बॉडी तेज़ चल रही है, कौन सी बॉडी तेज़ चल रही है, डिस्टेंस और टाइम, कौन सी बॉडी तेज़ चल रही है। देखो इसका स्लोप कितना है ये, और इसका स्लोप कितना है, इतना ज़्यादा, तो कौन सी बॉडी तेज़ चल रही है, बी। जिसका स्लोप जितना ज़्यादा वो बॉडी उतनी फास्ट चल रही है, उतनी फास्ट मूवमेंट उसका हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने ये आपको पिछले लेक्चर में भी ये फिगर दिखाया था मैंने, यूनिफॉर्म मोशन का, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन का आपने दिखाया था कि यह बॉडी रेस्ट में होगी, तो जो एक्सिस होगा टाइम के पैरेलल होगा, और ये जब स्लैंटिंग होगा तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। ये नॉन यूनिफॉर्म है, इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और ये डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर आपने पहला लेक्चर ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। उसके बाद मैंने कुछ बात कही थी कि यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, अब आप लोग को मेरे ख्याल से एक चीज़ समझ में आ जाएगा, जब आपने एक्सेलरेशन का वीडियो देख लिया है तो आप लोग को ये चीज़ समझ में आएगी कि ये जो स्लोप है,
ये हर सेकंड में सेम है, मतलब यहाँ पे कौन सा वेलोसिटी हो रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो रही है, ठीक है। और ये आपको जो शेडेड रीजन है वो क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर जगह पर अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो यहाँ भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा, तो हर जगह पे एंगल कितना है, सेम है। टेंजेंट ही तो हम ड्रॉ करके उसका डायरेक्शन पता करते हैं, तो ठीक है। तो ये क्या है, हर जगह पे एंगल थीटा है, मतलब इसका जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन एक पर्टिकुलर स्पीड से चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ये क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ पे देखो एक ही एंगल है थीटा हर जगह पर, ठीक है, हर जगह पर इसकी एक ही एंगल थीटा है, जिसका मतलब यही है कि ये जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर मैं बोलूँ 1 सेकेंड पे कितना है, तो 1 सेकेंड पे आपको बोलोगे 10 मीटर पर सेकेंड, एक एज एग्जांपल ले रहा हूँ। 2 सेकेंड पे 20 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड पे 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो 1 सेकेंड में 40 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड में 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड जो हो रही है धीरे धीरे कम हो रही है, इसमें ये रिटार्ड हो रही है, मतलब आपको मैंने बताया कि स्पीड डिक्रीज़ हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, और यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो ये रिटार्डेड मोशन है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टॉपिक पे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, डिस्टेंस और स्पीड, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, कुछ ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखें, ठीक है। ये मेरा सेकंड वीडियो था। इसके बाद मैं इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में, उसका डेरिवेशन और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।